अपना डेमो पार्ट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि कोई भी अगर माइनर या मेजर सर्जरी करते हैं उसमें ज़रूरी होता है कि स्टेरलाइज जो भी चीज़ें आप यूज करते हो, वो आप इंस्ट्रूमेंट यूज करते हो या कुछ भी चीज़ें यूज करते हो, तो वो सब स्टेरलाइज होना चाहिए, साफ़ सुथरे होने चाहिए और इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए किसी तरह का। सेकंड चीज़ जो कि यहाँ पे मेन है वो मैं आपको बताता हूँ कि पेशेंट पोजीशन की, मतलब कि लाइट उसमें इजली जहाँ पे हम काम कर रहे हैं लाइट फोकस होनी चाहिए। तो क्योंकि मेरे पास ये केस मैंने पहले स्टार्ट किया हुआ है, तो आज ये सेकंड शिफ्ट में है, तो हम इसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैंने जो है ग्लव्स और ये पहने हुए हैं, क्योंकि इससे ना अगर सुबह पेशेंट की कोई हिस्ट्री है या टीबी वगैरह है तो ये हम यहाँ पे स्टॉप कर सकते हैं। तो जो भी अगर पेशेंट की हिस्ट्री होती है, किसी को टीबी वगैरह होती है, तो उससे अगर वो बताते हैं तो अच्छा रहता है, क्योंकि उससे जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ करेंगे सिंगल टाइम्स होते हैं वो, उसमें हम पेशेंट को उसको स्टेरलाइज नहीं करते बल्कि उसको थ्रू आउट कर देते हैं। हम उसको एक बार यूज करेंगे फिर फेंक देते हैं। तो ऐसी कंडीशन में सपोज पेशेंट को एड्स है, HIV वगैरह, ऐसी कंडीशन में भी सिंगल यूज होते हैं पेशेंट वो, तो काफ़ी ध्यान से करना होता है ऐसे पेशेंट को। तो वहाँ पे तो काफ़ी ध्यान रखना होता है, क्योंकि ये मेरे फ्रेंड है, पेशेंट इज़ माई फ्रेंड, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि मैं इनके बारे में अच्छे से जानता हूँ। तो यहाँ पे हमने थोड़ा सा कम किया है, लेकिन फिर भी हमने अपनी सेफ्टी के लिए काफ़ी मेजर्स किया है। सो स्टार्ट करते हैं अभी मैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि डायग्नोज कैसे करते हैं। सुबह जब भी फर्स्ट शिफ्ट में पेशेंट आता है तो हम उसको डायग्नोज करते हैं कि पेशेंट को इन्फेक्शन तो नहीं है। इन्फेक्शन को अगर हमने करना तो उसमें हमें लिम्फ नोड को चेक करना होता है। तो यहाँ पे दो चीज़ें हैं। सुबह जैसे मुँह बंद करो तो यहाँ पे क्या है कि दिस इज द मैंडिबल पार्ट, इसको मैंडिबल बोलते हैं। तो इसी पे दांत अटैच होते हैं। तो यहाँ से जैसे मिड लाइन होती है, तो हम क्या है कि ये मिड लाइन है, ये मतलब हाफ मिड पार्ट होता है बॉडी का। तो हमें क्या है यहाँ पे सबमेंटल या सबमेंडिबल लिम्फ नोड्स होते हैं। इसको जब भी हम चेक करेंगे, अगर ये सूजन है या किसी भी वजह से ये अगर पेशेंट को लंबे टाइम से इन्फेक्शन है तो ये थोड़ी स्वेलिंग दिखेगी इसमें। इवन कैंसर वाले पेशेंट में भी दिखती है ये सेम स्वेलिंग। वो मैं आपको कैंसर की वीडियो जब बनाऊंगा तो उसमें आपको बताऊंगा। यहाँ पे मैंने चेक किया, इट्स नॉर्मल। तो ये मैंने पैल्पेट करना है हैंड से, काफ़ी मतलब मैंने चेक किया था तो नॉर्मल था। अभी यहाँ पे मेरे को कुछ नहीं दिखाई दे रहा, बट अगर पेशेंट लंबे टाइम से पेन किलर खा के आता है तो यहाँ पे स्वेलिंग उसको दिखेगी। तो ये हमने चेक किया, नॉर्मल है, क्योंकि ये बॉर्डर जैसे जो बोन होती है इसके जस्ट अटैच ही होते हैं। तो कैंसर के पेशेंट में काफ़ी बड़े होते हैं जिनको कैंसर होता है, तो इनको पैल्पेट करते हैं तो इजीली पता चल जाता है। इवन अगर पेशेंट को हमने एंटीबायोटिक दिया और फिर भी स्वेलिंग है तो सेकंड जो जाता है वो कैंसर की तरफ ही जाता है, कि कभी पेशेंट को प्री कैंसरस कंडीशन या कैंसर जैसी सिम्टम्स तो नहीं है। तो इट्स मेजर सिम्टम कि ओरल कैंसर के लिए काफ़ी मतलब मेन होता है ये चेक करना। तो क्योंकि यहाँ पे मैंने चेक किया और पेशेंट को एंटीबायोटिक दी, तो अब ये यहाँ पे नहीं है। आप खुद से भी चेक कर सकते हो ये चीज़ें। कुछ मिनट जो पेशेंट की जो प्रोटेक्टिव आई ग्लासेस होते हैं वो यूज करेंगे, क्योंकि कई बार क्या होता है इंस्ट्रूमेंट जैसे हम ये काफ़ी शार्प इंस्ट्रूमेंट होते हैं तो हाथ से गिर जाते हैं या कुछ भी हो जाता है। पेशेंट की आइज में कोई ट्रामा ना हो, क्योंकि मोस्टली अगर आइज में ट्रामा हो जाता है तो हम उसको कंट्रोल करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट रहता है, तो हम उसको अवॉइड करेंगे। तो दिस इज द प्रोटेक्टिव आई ग्लासेस, तो हम पेशेंट को कहेंगे कि वो इसको पहन लें। So today we have started our demo part। यहाँ पे जो है हमारे पास केस रिवर्ट बैक होके आया है, किसी मतलब मेरे फ्रेंड है तो ड्यू टू सम प्रॉब्लम एक डिफरेंट क्लिनिक से हमारे पास आया है। यहाँ पे जो क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से थोड़ा बीमार था तो मैंने क्लिनिक बंद कर रखा था, तो इसी वजह से हम यहाँ पे जो फर्स्ट शिफ्ट की उन्होंने की थी तो उसमें भी एक कैनाल उन्होंने छोड़ी हुई थी। तो वहाँ यहाँ पे कटिंग थोड़ी सी जो कंजर्वेटिव कटिंग है वो थोड़ा रूल्स रेगुलेशन नहीं है, तो वो चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखो यहाँ पे एक कैनाल है, दिस इज फर्स्ट कैनाल, दिस इज द सेकंड कैनाल।
यहाँ पे है, और दिस इज द थर्ड कैनाल यहाँ पे है। तो ये मैं आपको फाइल डाल के इसमें दिखाऊंगा, ठीक है। दिस इज अ कैनाल क्लीन नीडल जो डेंटल यूज में होती है। सिर्फ नॉर्मली जो डॉक्टर्स होते हैं या झोला छाप डॉक्टर्स होते हैं वो ये चीज़ें यूज नहीं करते हैं। इसका बेनिफिट ये होता है कि इसमें ना कैनाल बिल्कुल क्लीन रहती है, एंटी इसमें इन्फेक्शन बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। तो इसमें टू साइडेड होता है, ये कैनाल में जाती है और वहाँ से जो है जितना भी इन्फेक्शन है उसको मेडिसिन वहाँ तक हम लेके जाते हैं, तो उसको ये क्लीन कर देती है। तो इसके बिल्कुल टिप पे ये काफ़ी, इसका साइज़ काफ़ी छोटा होता है, इवन ये 30 गेज की नीडल होती है। तो आगे से बिल्कुल ये बंद होती है, साइड से ओपन होती है, और ओपन में भी इसमें कई टाइप्स होते हैं। तो यहाँ पे हम इसको सिर्फ पहले वॉश करेंगे, फिर आगे प्रोसीजर। इसको बैंड कर रखा है जितनी लेंथ है। सो तो आप देख रहे हैं कि ये जो है इसमें अंदर चली गई है बिल्कुल। 18 mm इसकी वर्किंग लेंथ है, तो हमने 17 mm से इसको किया है। तो हमने इसको सबसे पहले प्रेस करके इसको क्लीन किया है ताकि पेशेंट का सारा इन्फेक्शन ख़त्म हो जाए। तो हम धीरे धीरे इसमें करेंगे, इसको ऊपर नीचे भी करेंगे ताकि वो उससे लगा हुआ हर एक बैक्टीरिया वगैरह जो भी है यहाँ से क्लीन हो जाए और हमें अच्छे रिजल्ट मिले। तो इसमें थोड़ा टेक्निक है कि इसको यूज़ करने का, काफ़ी मतलब मैंने तो काफ़ी प्रैक्टिस की है। इवन जो मेरे सर थे वो हमेशा ही मेरे को इसमें कहते थे कि आपको, मतलब मेरे को कई महीने लग गए ऐसी टेक्निक करने में। नॉर्मली ये यूज नहीं करते हैं, इसलिए केस ज़्यादा फेल होते। तो कभी भी हमें ना किसी पार्ट को टच नहीं करना जो हमें मतलब सर्जिकल यूज करते हैं। तो हमने यहाँ पे जो मेडिसिन से इसको साफ किया, बंद करें। तो आपने यहाँ पे देखा कि हमें यहाँ पे 3 कैनवास है, तो मैंने ये 3 रूट्स है इस वाले दांत में, तो तीनों ही मैंने आपको दिखाया है। नेक्स्ट हम सेकेंड स्टेप अब स्टार्ट करते हैं कि इसको फिल करते हैं जो तीनों ही कैनल्स हमने प्रिपेयर किए। तो ये प्रोटेपर्स होते हैं, ये फाइल्स होती है, ये फाइल्स होती है। तो प्रोटेपर्स से ज़्यादा कटिंग होती है, फाइल्स की कम कटिंग होती है। तो यहाँ पे 2 कैनाल पहले प्रोटेपर से प्रिपेयर की, तो मैंने तीसरे वाले फाइल से की है ताकि कम कटिंग हो, इससे स्ट्रेंथ रहती है दांत में, पेशेंट कुछ भी खाए उसमें दांत फ्रैक्चर नहीं होगा। तो थर्ड स्टेप में, क्योंकि यहाँ पे मिस्टेक्स ज़्यादा होती है, जो काम का जो डिफरेंट होता है वो यहीं पे डिसाइड होता है। अगर सपोज कोई भी हम जो सेकेंड स्टेप में काम करेंगे, अब हम इसे जो कैनल्स हमने प्रिपेयर किया है ये क्लीन करते हैं, और पेशेंट इज एसिम्प्टोमेटिक, पेशेंट की सिम्टम्स पेन, स्वेलिंग या पेशेंट की जो प्रॉब्लम थी जो यहाँ पे आके सारी फिनिश हो गई है। तो अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है कि उसको ऑब्चुरेट करना है। उस कैनाल्स जो मैंने आपको दिखाई थी उसको एक बायोकम्पैटिबल मटेरियल से उसको फिल करेंगे, और जो फिलिंग होती है वो एपिकल फिलामेंट तक होनी चाहिए एटलीस्ट। तो उसमें ना अगर 0.5 mm थोड़ा शॉर्ट हो सकती है, तो 0.1 और 2 mm तक शॉर्ट हो सकती है। बट उसको 5 mm से अगर हम ज़्यादा शॉर्ट कर देते हैं या 3 mm या 2 mm से ज़्यादा शॉर्ट कर देते हैं, तो उससे ना पेशेंट इसमें इन्फेक्शन रह जाएगा, मतलब बाद में इन्फेक्शन होएगा। तो इन्फेक्शन से फिर ये जो जो हमने किया है ये इसका कोई बेनिफिट नहीं रहेगा। तो लास्ट में पेशेंट कहेगा कि सर मुझे ये दांत निकलवाना, मेरे को पेन हो रहा है। तो मैंने यहाँ पे तो पेशेंट का जो ट्रीटमेंट है ना पूरा, मतलब कभी भी वो किसी दांत को ट्रीट कराने के लिए अवॉइड करेगा, क्योंकि उसका जो भरोसा होता है वो यहाँ पे खत्म हो जाता है। तो हमें जो सेकेंड स्टेप है काफ़ी अच्छे से करना है।
अगर सेकंड स्टेप में आपने कमी छोड़ दी, पेशेंट डायबिटिक है, तो उसको सेलुलाइटिस या नेक्रोटाइजिंग सोसाइटी जैसी मतलब काफ़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये जो प्रॉब्लम्स है ये काफ़ी मतलब बहुत प्रॉब्लम हो जाती है पेशेंट को जो इन्फेक्शन है उसके लिए मतलब 10-20 दिन के लिए एडमिट होना पड़ सकता है। तो वो स्टार्टिंग में इससे होती है या फिर साइनस ट्रैक्ट बन जाता है। तो कभी भी मतलब यहाँ पे सेकंड स्टेप में हम गलती नहीं कर सकते, मेरे हिसाब से गलती नहीं कर सकते। लेकिन मैंने केस काफ़ी देखते हैं, पेशेंट आते हैं कि मेरे को प्रॉब्लम है तो मेरे को दांत निकाल दो, तो मैं एक्सरे करके देखता हूँ तो यहाँ पे मेरे को कमी दिखती है। तो बहुत से पेशेंट भी वेट बैक होकर आते हैं कि सर भी ट्रीटमेंट कर लो, दर्द हो रहा है वहाँ से ट्रीट करा रहा है। तो सेकेंड स्टेप की जो गलतियाँ हैं वो मतलब मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए, पर फिर भी लोग करते हैं। तो इसमें एक बात और मैं आपको बताऊँगा कि जैसे अभी जैसे मैंने ये पेशेंट किया है, ये 3-4 महीने मेरे कॉन्टैक्ट में रहेंगे, इवन व्हाट्सएप पे या कुछ भी इनको प्रॉब्लम होती है तो इनसे मैं मतलब मैं इसी में ट्रीट करूँगा। जो ये ट्रीटमेंट है ये सभी कंप्लीट होगा जब पेशेंट की सारे सिम्टम्स खत्म हो जाएंगे। तो पेशेंट को पेन नहीं होना चाहिए, फर्स्ट थिंग। पेशेंट की जो प्रॉब्लम्स है वो दोबारा नहीं आनी चाहिए, तो इस चीज़ से दूर रहे। तो ये सारी चीज़ें बहुत मतलब इम्पोर्टेंट होती है पेशेंट और अगर डॉक्टर की जो मतलब बिहेवियर है उस हिसाब से देखा जाए तो, क्योंकि पेशेंट का पेट अगर खत्म हो जाता है तो फिर फर्दर वो ट्रीटमेंट करने से अवॉइड करेगा। यहाँ पे मेरा ये मैंने कराया था और ये यहाँ से खराब हो गया, तो वो फिर कभी अवॉइड करेंगे। तो हमें जो है अपनी तरफ से काफ़ी कोशिश करनी है। तो पेशेंट को अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है, इवन किसी को है जो मेरे यहाँ से ट्रीटमेंट कराया, तो प्लीज़ रिवर्ट बैक आप आ सकते हो, आपसे कोई चार्जेस नहीं लिया जाएगा। आपने जो जमा किया था या जो पहले किया था उसी में आपका ट्रीटमेंट है, वो वही ट्रीटमेंट है। अभी मतलब कुछ मिस्टेक से हो जाता है क्योंकि आई एम नॉट परफेक्ट। इवन कोई भी डॉक्टर है, स्टीफन प्लान जिन्होंने बुक लिखी थी वो पाथवे के ऊपर, वो भी खुद कहते हैं, मैंने उनकी भी कॉन्फ्रेंसेस अटेंड किया तो वो खुद कहते हैं आई एम नॉट परफेक्ट। मेरे को जो है मेरे पेशेंट बताते हैं कि मतलब आप परफेक्ट हो, लेकिन मैंने कभी अपने आप में ये नहीं सोचा कि मैं परफेक्ट हूँ। तो सेम थिंग मेरे लिए भी है, मैं यंग डॉक्टर हूँ तो गलतियाँ हो भी जाती है लेकिन उसको सुधारना बहुत ज़रूरी है। तो अब हम यहाँ पे इसको स्टॉप करते हैं। थैंक यू। अगर आपको